हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग ज्ञान विथ सी ए राजीव शाह। ओके, हम लोग ये सेकंड क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, उसके कुछ टॉपिक्स कवर करे थे। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग बट एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि पहले हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पार्टनरशिप क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़े थे एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहाँ पर हम लोग डिफ़ाइन किए थे उसको। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या फीचर्स होता है पार्टनरशिप्स का। उसमें हम लोगों ने 5 फीचर्स पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच, बिजनेस होना चाहिए पार्टनरशिप में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, और बिज़नेस या तो सब मिल के करें या फिर कोई एक उनके बिहार में करें। ये सारा हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स में। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो राइट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पार्टनर्स को राइट है कि वो पार्टनरशिप का जो मैनेजमेंट होता है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके। पार्टनर्स को राइट है कि कोई भी डिसीजन जब पार्टनरशिप फर्म का लिया जाए तो उनसे कंसल्ट किया जाए। पार्टनर्स को राइट था कि कोई भी नया पार्टनर्स का एडमिशन उनके बिना परमिशंस के या अप्रूवल के नहीं हो सके। पार्टनर्स का राइट था कि अगर वो जब चाहे तब छोड़ के जा सके, सूटेबल नोटिस उनको देना होगा पार्टनर। ये सब उनके राइट्स में कवर हो रहे थे। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड जो होता है बेसिकली एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में, जो रिटन एग्रीमेंट होता है जिसको कि डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिसमें कि सारे क्लाउज होते हैं कैसे वो पार्टनरशिप फर्म गवर्न हो। ठीक है, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोले थे। उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है ये हम लोगों ने पढ़ा था। 15 से 20 पॉइंट्स कवर करा था कि उसमें पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, डिटेल्स होगा, फर्म का नाम, एड्रेस होगा, फर्म क्या बिज़नेस करती है वो होगा, फर्म किस डेट से बिज़नेस स्टार्ट कर रही है वो होगा, हर पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है वो होगा, पार्टनर्स का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो होगा, इंटरेस्ट जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर उनको कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो होगा, अगर पार्टनर्स कुछ पैसे निकाल रहे हैं तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो पढ़ा था, वो मेंशन रहता है। पार्टनरशिप फर्म अगर रिकन्स्टिट्यूट होती है तो उस केस में वैल्यूएशंस का कैसे, गुडविल का कैसे वैल्यूएशंस होता है, एसेट का कैसे वैल्यूएशन होता है, ये सारा कंडीशंस उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। फिर पार्टनरशिप उसमें डीड में ये भी रहेगा कि पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, कितने ड्यूरेशंस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाया जा रहा है, और अगर कोई पार्टनर्स का डेथ या रिटायरमेंट होता है तो उस केस में फॉर्म का किस तरह आगे कंस्टिट्यूट होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि पार्टनरशिप डीड में रहती हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अब पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड का क्या इम्पोर्टेंस है। जी, तो पहले तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये बस एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जहाँ पे सारे टर्म्स कंडीशन क्लॉज रहते हैं, जो कि बिज़नेस, जो फर्म की बिज़नेस होता है वो कैसे गवर्न होगी, वो सारा क्लॉज यहाँ पर मेंशन रहता है। तो इसका इम्पोर्टेंस पहला तो यही है कि इसमें सारा राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ जो भी होता है पार्टनर्स का वो इस डीड से गवर्न होता है। ठीक है, दूसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई डिफरेंसेस हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए,
तो उस केस में क्या होगा, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करके पार्टनर्स आपस में वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस। उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे अच्छा, हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग एस चंद पब्लिकेशन का टी.एस. ग्रेवाल 2023 एडिशंस का बुक फॉलो कर रहे हैं। उसमें हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट सारा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। एक एक थ्योरी डिस्कस करेंगे एज ए लेक्चर जो होता है। मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा और उसके बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे न्यूमेरिकल जो जर्नल एंट्री होगा वो मैं नोट करूंगा और उसको एक एक क्वेश्चंस को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं कि प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये क्या कहता है इसको समझो। ये बोलता है ना कि अगर पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त कोई क्लाउज छूट गया हो तो उस केस में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वैसा सिचुएशन आएगा तो उसको हम लोग कहाँ से रेफ़र करेंगे, कैसे, अगर उस कारण कोई डिस्प्यूट आया जिसका कि कोई क्लाउज पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बोलता है कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस है क्या। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो होता है उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं जिससे कि हम लोग वो डिस्प्यूट्स या वो मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ठीक है, पहला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अब मान लो फर्म में दो पार्टनर हैं। ठीक है, एक पार्टनर ने क्या किया, फर्म को कुछ लोन दिया है, फर्म को 2 लाख रुपए लोन दिया है। ठीक है, अब जब कोई लोन देता है तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको उसके बदले कुछ इंटरेस्ट मिले, नहीं तो वो क्यों लोन देगा। ठीक है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर का क्लाउज अगर पार्टनरशिप डीड में कहीं नहीं दिया गया है, कहीं मेंशन नहीं है कि किस इंटरेस्ट रेट से रिटर्न किया जाएगा इंटरेस्ट पार्टनर को जिसने लोन दिया है, तो वहाँ पर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको, मैटर को। ठीक है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो बोलता है कि आप जो पार्टनर ने लोन दिया है आपको उस पर आप 6% पर एनम 6% पर एनम के रेट से आप उसको इंटरेस्ट पे करो। ये डीड में अगर कुछ नहीं मेंशन है तब ये क्लाउज एप्लीकेबल होगा और उस पार्टनर को 6% के से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो, अब बोल रहा है कि डीड में मान लो प्रॉफिट और लॉस को किस तरह बांटना है वो कुछ मेंशन ही नहीं किया है पार्टनर्स ने, तो फिर कैसे प्रॉफिट बटेगा, बाद में अगर डिस्प्यूट होगा तो कैसे उसका रिजॉल्व होगा। तो उस केस में पार्टनरशिप
एक्ट जो बोलता है वो क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो बोलता है कि भैया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, ठीक है। वो बोलता है कि प्रॉफिट्स और लॉसेस का बंटवारा इक्वली कर दो अगर कहीं नहीं दिया गया है, ठीक है। ये प्रोविजंस हम लोग याद कर लेंगे कि अगर इंटरेस्ट का नहीं दिया गया है ऑन लोन पे तो उसको पार्टनर्स को 6% में दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया डीड में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, जो कि प्रोविजंस कहाँ दिया रहा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, फर्म में, मान लो 2 पार्टनर ने, एक ने 3 लाख रुपए डाला है, एक ने 2 लाख रुपए डाला, 5 लाख रुपए बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ है। और पार्टनरशिप डीड में कहीं भी उन लोगों ने ये मेंशन नहीं किया है कि हमें जो कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर हम लोग को कुछ परसेंटेज रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट भी साइलेंट है, इसमें कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। अगर आप डीड में नहीं दिए हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना तो ये बोलता है कि नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पर भी वैसा कुछ देना है ये कुछ मेंशन नहीं, ये बोलता है मिलेगा ही नहीं। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो क्लाउज है वो आपने डीड में नहीं डाला है पार्टनरशिप में, तो आपको उस पर हम इंटरेस्ट, फर्म मतलब इंटरेस्ट देना फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। चलो, चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या होता है पहले भी पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि पार्टनर्स को जैसे जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, पैसे अपने फिर फॉर्म से, बिजनेस से निकालता है। तो उसका 2 तरीका होता है, या तो वो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वहाँ से ड्रॉ कर लेता है, या फिर जो बिज़नेस चल रहा है तो उसमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है वहाँ से वो कैपिटल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर वो डीड में मेंशन कर दें कि भैया हम जो बीच में विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल से या अपने प्रॉफिट से, उस पर हमको वापस इंटरेस्ट देना होगा फर्म को सर्टेन परसेंटेज में, तो उतना उस पार्टनर को इंटरेस्ट लौटाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डीड में अगर आपने मेंशन नहीं किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको देना है, तो उस केस में फिर वो इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं कर सकता है फर्म आपको, अगर आपने डीड में नहीं मेंशन किया गया ये पार्टनरशिप एक्ट में के अकॉर्डिंग, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद 5वां क्या बोलता है, 5वां है कि रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन जो भी है, अगर ये सब भी आपने डीड में मेंशन नहीं किया है तो भैया ये सब आपको नहीं मिलेगा। इसके फर्म की जिम्मेदारी नहीं है कि ये आपको सैलरी देगी, रेम्यूनरेशन देगी,
कमीशन देगी, कुछ भी, अगर आपने डीड में नहीं मेंशन किया है तो। ठीक है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर ये भी आपने डीड में नहीं मेंशन किया है कि पार्टनर्स का एडमिशन कैसे होगा, कंसल्ट करें नहीं करें, बिना परमिशंस के वो न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है, कि 5 में से अगर 5 पार्टनर है तो 2 पार्टनर भी एग्री कर दिया तब भी वो हो जाएगा उसका एडमिशन। अगर ये सारा टर्म्स कंडीशन नहीं दिया है आपने डीड में, तो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप्स के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि उसका एडमिशन, नया पार्टनर्स का एडमिशन नहीं हो सकता है जब तक कि सारे पार्टनर से कंसल्ट नहीं करे, सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए इसके प्रोविजंस। अगर पार्टनरशिप डीड्स में कोई क्लाउज, ये सारा क्लाउज अगर नहीं मेंशन हो, 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वो भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। क्या बोलता है कि क्या पार्टनर्स में माइनर एडमिट हो सकता है कि नहीं, तो सेक्शन 30 बोलता है हाँ कर सकते हैं, बट सिर्फ बेनिफिट में किसी पर्सन को एडमिट किया जा सकता है कि नहीं पार्टनर में, वो बोलता है हाँ कर सकते हैं, या तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट और एग्री जब हो तब, या फिर अगर आप क्लाउज में या एग्रीमेंट में कोई टर्म दिए तो उस अकॉर्डिंग। ठीक है, पार्टनर्स रिटायर कर सकते हैं अगर सब कंसेंट हो, या फिर एग्रीमेंट में आपने कोई तरीका दिया हो किस तरह रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ पार्टनर्स की, अगर ये एग्रीमेंट में कहीं लिखा है कि मान लो एक फर्म में 2-3 पार्टनर हैं और उसमें से एक पार्टनर कोई सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस अलग से अपना सेपरेट भी कर रहा है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो उसको बिजनेस को देना होगा। ये अगर एग्रीमेंट में कहीं पार्टनर्स को लिख लिए हैं तो ये उसका लाइबिलिटी होगा उस पार्टनर्स का। ठीक है, दूसरा में क्या है कि अगर पार्टनर्स फर्म का कोई एसेट यूज़ कर रहा है या फर्म का कोई लिंक से वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस प्रॉफिट को वो फर्म को देगा अगर ये ऑलरेडी म्यूचुअली एग्रीड है पार्टनर्स में पहले से तो। ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ होगी कि पार्टनर्स की अगर वो पहले से एग्रीमेंट बना हुआ है, तो कोई भी पार्टनर्स अगर सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस करता है तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म को देगा। दूसरा होता है कि अगर वो फर्म का कोई एसेट्स या कुछ भी यूज़ कर रहा है या उसका गुडविल यूज़ करके उसको काम मिल रहा है, तो उससे जो भी पैसा या प्रॉफिट जनरेट होता है वो फर्म को लौटाएगा। ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग एक इलस्ट्रेशंस करते हैं। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशंस 1 पढ़ो सब। क्या बोल रहा है, अमर, ललित और चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इलस्ट्रेशंस में क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 पार्टनर हैं और उनके पास पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। पहला केस, अमर ने इन्वेस्ट किया दोनों और पार्टनर से ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और अमर बोल रहा है, अब चाह रहा है कि उसको
जो कैपिटल है उस पर 10% सालाना पर एनम इंटरेस्ट दिया जाए, लेकिन ललित और चारू तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसको पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किस तरह सॉल्व किया जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर आपका डीड में आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स, देयरफॉर अमर विल नॉट बी अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो इसका सेकंड करते हैं। ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री। ललित क्या है कि ज़्यादा टाइम बिजनेस को देता है, तो बोल रहा है कि भाई मेरे को 5000 रुपये पर मंथ हमको सैलरी दे दो, बट दूसरा और जो दो पार्टनर है वो तैयार नहीं है। तो क्या ये मैटर कैसे सॉल्व होगा। तो आपने डीड तो बना नहीं रखा है, तो आप मांग तो सकते नहीं हो सैलरी। तो यहाँ पर जो ललित बोल रहा है 5000 पर मंथ सैलरी चाहिए, उसको वो लोग मना कर सकते हैं अलग पार्टनर। और पार्टनरशिप एक्ट भी यही बोलता है कि अगर आपने डीड में कहीं मेंशन नहीं किया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो 2 हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। ठीक है, चारू जो है उसने बिजनेस को लोन दिया है। कितना लोन दिया है? 50,000 रुपये लोन दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि हमको 12% से इस पे आप पर एनम इंटरेस्ट दे दो, बट आपको पता है डीड नहीं में बना हुआ है इसका। तो उस केस में क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलती है, उसके प्रोविजंस जो है वो बोलते हैं कि इन दैट केस आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% जो होता है उससे आपको मिलेगा। 6% से इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो इस केस में चारू को 50,000 के ऊपर 12% तो नहीं, बट हाँ 6% के हिसाब से देना होगा आपको इंटरेस्ट। चलो ठीक है, तो 50,000 इंटू 6/100 ये आपको 3,000 रुपये फॉर्म को इंटरेस्ट उसको देना होगा। इसके बाद है अमर विड्रॉ कर लेता है 10,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। ललित एंड चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ललित 10,000 रुपये फॉर्म से पैसे निकाल लेता है, तो दो अदर पार्टनर है बोलता है कि ड्राइंग पर अब तुम 10% इंटरेस्ट दो। तो क्या ये देगा अमर? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जब तक आपने डीड में मेंशन नहीं कर रखा है तब तक आपको लोन पर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद का 5वां पॉइंट क्या है कि 50,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट है। बिफोर द above claims, अमर डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियोज। देखो ये जो ऊपर जो सभी क्लेम्स हैं उसको छोड़ के बोल रहा है कि फर्म का प्रॉफिट 50,000 रुपये है, और अमर बोलता है कि ये 50,000 जो प्रॉफिट है इसमें से सबको बांट दो जैसे जैसे कैपिटल के रेशियो में है। क्या ये बांटा जा सकता है? आंसर इज़ नो। क्यों नहीं बांटा जा सकता है? क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन करा है तो पार्टनरशिप एक्ट बोलती है कि कैपिटल के रेशियो में नहीं बटेगा, वो इक्वली बटेगा सब में जो नेट प्रॉफिट होगा। बट क्या ये 50,000 नेट प्रॉफिट है? नहीं। 50,000 में जो ऊपर एक था जो इंटरेस्ट देना था चारू को लोन पे 50,000 पे 6% यानी 3,000, वो पहले माइनस होगा। तो यहाँ पर कितना माइनस हो कितना बटेगा? चलो यहीं पर लिख लेता हूँ।
देखो यहाँ 50,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एबव क्लेम, उसमें से लेस क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन। चारू कितना हो जाएगा, 3,000 यानी 50,000 माइनस 3,000 कर दो, 47,000 हो गया। अब ये बटेगा किस रेशियो में बटेगा, तो तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी आपने डीड में मेंशन नहीं करा है कि किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल के रेशियो में बांटना है, या आपने डीड में नहीं मेंशन करा है, तो इसके लिए इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, ये सब समझ गया। चलो, बेसिकली जो हमने प्रोविजन से सीखा है पार्टनरशिप्स एक्ट के प्रोविजंस में, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, सिर्फ उसमें जब पार्टनर्स कोई लोन दे बिजनेस को, उस केस में सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट देना ही होगा फर्म को। बाकी और किसी केस में पार्टनरशिप एक्ट देने के लिए नहीं बोलता है, चाहे वो सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब करने नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये सब याद रखना। चलो हम फिर एक इलस्ट्रेशंस 2 भी उसी तरह पढ़ लेना, वो ओरल है, ये खुद पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी इतना तक ही रहने दो, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि चार्ज का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, इन सब के जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबके जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो बाय फिर। हाँ।